कुछ दिनों में आने वाला एक फैसला सिर्फ टीएमसी की किस्मत नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य बदल सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक ही पार्टी के दो नहीं बल्कि तीन तीन दावेदार सामने हो, हर कोई खुद को असली बताए और फैसला एक ऐसी संस्था के हाथ में हो जिसकी निष्पक्षता पर ही बड़े बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हो। तो क्या ऐसे में ममता बनर्जी की टीएमसी को असली पार्टी का दर्जा मिलेगा? क्या बागी विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? और क्या चुनाव आयोग का फैसला सिर्फ कानून के आधार पर होगा या फिर राजनीति भी इसमें कोई बड़ी भूमिका निभाने वाली है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो सियासी भूचाल शुरू हुआ वो अब चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच चुका है। आमतौर पर किसी राजनीतिक दल में 2 गुट बनते हैं, या आप भी जानते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। टीएमसी 3 हिस्सों में बची हुई नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का नेतृत्व वाला गुट यानी कि ममता का गुट, दूसरी तरफ बागी विधायक और तीसरा मामला उन सांसदों का है जिन्होंने अलग रास्ता अपनाया और विलय का दावा किया। इन सांसदों पर फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को करना है, लेकिन इस समय पूरे देश की नजरें जिस मुद्दे पर टिकी है वो है आखिर असली टीएमसी कौन है। चुनाव आयोग के सामने है अब असली लड़ाई दोस्तों। एक तरफ ममता बनर्जी का खुला और सीधा दावा है कि पार्टी पर कानूनी और संगठनात्मक अधिकार उन्हीं का है यानी ममता गुट का है, और दूसरी तरफ बागी गुट कह रहा है कि असली टीएमसी उनके साथ है। दोनों ने चुनाव आयोग में अपने अपने दस्तावेज, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया है। दोनों चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं, दोनों संगठन पर अधिकार जता रहे हैं, अधिकार जमाते हुए दिख रहे हैं। यानी अब फैसला पूरी तरह चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग के हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि आयोग को इतनी जल्दी फैसला क्यों करना पड़ सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है राज्यसभा चुनाव। इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्यसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, 24 जुलाई को होने वाला है राज्यसभा उपचुनाव। बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होना है। नामांकन की आखिरी तारीख भी आपको बता देती हूँ, नामांकन की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। यानी उससे पहले यह तय होना जरूर है कि उम्मीदवार किस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और फैसला नहीं आता है तो दोनों गुट खुद को टीएमसी बताएंगे, दोनों टिकट देंगे, दोनों पोलिंग एजेंट भी नियुक्त करेंगे और पूरी चुनावी प्रक्रिया विवादों में घिर सकती है। यही सबसे बड़ा कारण है, यही महत्वपूर्ण कारण है कि चुनाव आयोग पर जो है समय रहते दबाव बढ़ गया है कि उसको फैसला जल्द से जल्द करना होगा कि असली टीएमसी कौन सी है। अब दोस्तों, ममता गुट का दावा क्या है वो भी समझ लीजिए। अब जानते हैं ममता बनर्जी का पक्ष आखिर क्या कहता है। टीएमसी गुट का कहना है कि पार्टी की राष्ट्रीय समिति 2022 में गठित हुई थी, इसका कार्यकाल 2027 तक है। इसीलिए ये कहना कि समिति खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से गलत है। यानी उनका कहना है कि बागी गुट झूठ बोल रहा है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने तो बागी नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। कल्याण बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी नेता को पार्टी से समस्या थी, दिक्कत थी, तो पहले उसे पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था, ना कि पार्टी पर ही दावा करना चाहिए। यानी ममता गुट का कहना है कि संगठन और संविधान दोनों उनके पक्ष में है, यानी वो ही असली टीएमसी है। अब बागी गुट की दलीलें क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी जान लीजिए। अब दूसरी तरफ की कहानी सुनिए, बागी नेताओं का क्या कुछ कहना है। बागी नेताओं का कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और सभी फैसले एक व्यक्ति और एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट गए हैं, यानी परिवारवाद हो रहा है। ये बागी गुट का कहना है। उनका दावा है कि 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, इसलिए जनता का असली जनादेश भी उनके पास है। ये बागी गुट का तर्क है। यानी दोनों पक्ष अलग अलग दस्तावेज और अलग अलग तर्कों के साथ चुनाव आयोग को अपनी बात समझाने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा एक और मुद्दे की हो रही है। वो मुद्दा ये है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव है? क्या चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए काम कर रहा है? क्या राज्यसभा उपचुनाव की तारीख इतनी जल्दी इसलिए घोषित की गई ताकि कुछ राजनीतिक दलों को फायदा मिल सके? ये चुनाव आयोग पर
आरोप लगा रहा है विपक्ष। ममता गुट विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, इसीलिए आयोग पर जल्द फैसला देने का दबाव है और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से काम करवा रही है बीजेपी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को पूरी तरह सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। आखिर चुनाव आयोग पर सवाल क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रहे सवाल तमाम चर्चाओं में है। विपक्ष का कहना है कि आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ फैसला करना चाहिए, निष्पक्षता अपनानी चाहिए, पारदर्शिता अपनानी चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को पक्षपात करने का आरोप लगाने का मौका ही ना मिले। हालांकि अब तक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पक्ष की व्यक्तिगत सुनवाई होगी या आयोग सीधा अपना फैसला सुना देगा। अब आपको दोस्तों एक और सवाल बताऊंगी जो आपके मन में उठ रहा होगा। अब सवाल आपके मन में होगा कि चुनाव आयोग फैसला कैसे करता है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठ जाता है, आखिर चुनाव आयोग तय कैसे करता है कि असली पार्टी कौन है, और यहाँ पर कैसे तय होगा कि असली टीएमसी कौन है। आमतौर पर दोस्तों आयोग दो बातों को देखता है। पहली बात, पार्टी संगठन में किसके पास बहुमत है, और दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात की निर्वाचित यानी कि प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों और विधायकों का समर्थन किसके साथ है। और इसी के साथ एक और मुद्दा आयोग देखता है, साथ ही पार्टी का संविधान, संगठनात्मक चुनाव और आधिकारिक दस्तावेज भी अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी पहलुओं की जांच होती है, पड़ताल होती है, यानी फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी और संगठनात्मक आधार पर भी होता है, और यही फैसला किया जाता है। अगर फैसला ममता के पक्ष में आया तो अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला दे देते हैं तो बागी गुट को बड़ा झटका लग सकता है, उनकी सदस्यता भी खतरे में जा सकती है, उनकी राजनीतिक वैधता कमजोर पड़ सकती है, राज्यसभा चुनाव में भी उनकी रणनीति पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है अगर ममता के गुट में फैसला आया तो। लेकिन अगर फैसला बागी गुट के पक्ष में आया, बागी गुट के फेवर में आया, तो बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, संगठन और आने वाले चुनावों की पूरी तस्वीर, पूरे समीकरण बदल सकते हैं। इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और राज्यसभा की संख्या पर भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो ये पूरा विवाद ये सिर्फ एक पार्टी का नाम का विवाद नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सत्ता की है, संगठन की है, राजनीतिक वैधता की है, और आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाली भी ये लड़ाई मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें दोस्तों, सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाला आयोग कानूनी दस्तावेजों, बहुमत और संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर क्या फैसला देता है, क्या फैसला सुनाता है, और वो फैसला बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिख सकता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है कि कौन है असली टीएमसी, ममता वाला गुट या बागियों वाला गुट? आप भी बंगाल की पल पल की खबर पर अपडेट रख रहे हैं, बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया के जरिए, पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए, खबरों के जरिए आप सब कुछ देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन है असली टीएमसी आपके नजरिए से? हमें अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।